नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर के मैलूर के वडर कॉलोनी में कर्नाटका कोडगेरी अभिवर्धन मंडली की ओर से हक पत्र वितरण कार्यक्रम किया गया आयोजित। विधायक रहीम खान और दूसरे रहे उपस्थित। दलित संघर्ष समिति बीदर की ओर से अम्बेडकर सर्कल पर बीजेपी के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। आज शनिवार 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर औराद के संतपुर गांव में समारोह का आयोजन किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा की गई पूजा। कर्नाटका के चिकमंगलुर में छात्राओं को निजी अंग दिखाने वाले को खंबे से बांधा गया। कर्नाटका पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत किया गिरफ्तार। गुजरात के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, किया 20 लाख रोजगार देने का वादा। शिरडी के श्री साई बाबा मंदिर ट्रस्ट को 175 करोड़ रुपए के आयकर भुगतान से दी गई छूट। अब समाचार विस्तार से। आज बीदर के मैलूर के वडर कॉलोनी वार्ड नंबर 25 में कर्नाटका कोडगेरी अभिवर्धन मंडली की ओर से हक पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीदर के विधायक रहीम खान मुख्य अतिथि रहे। इनके अलावा बीजेपी के नगर अध्यक्ष शशि होसल्ली और नवीन सेरिकर और दूसरे अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्थानीय लोगों में बीदर के विधायक रहीम खान के हाथों 120 घरों के हक पत्र वितरण किए गए। इस अवसर पर विधायक रहीम खान के अलावा दूसरे अतिथियों को शॉल और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। विधायक रहीम खान और दूसरों ने दिया जलाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रहीम खान और दूसरों ने संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक रहीम खान और शशि होसल्ली ने मीडिया से बात करके इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। आज वडर कॉलोनी में है, मेरे साथ यहाँ के काउंसलर्स शशि है और हम नवीद सेरिकार है और इससे पहले फातिमा मैडम आते थे इस वडर कॉलोनी को। कम से कम 30-40 साल से यहाँ पे कम से कम एक 500-600 घर है। ये घर ऐसे ही बैठ गए थे, इनको कोई सरकार से डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले थे। तो आज ये सभी घरों को 400-500 घरों को हक पत्र देने का काम जो परमानेंट इनको जगह अलॉटमेंट सरकार की तरफ से हुई है और हर एक को आज वो जगह का हक पत्र दिया गया है। और इनको हक पत्र देने से क्या होता है बोलो तो अभी स्लम बोर्ड की एक स्कीम भी निकली है साथ ही साथ कि इनको 6 लाख रुपए का अच्छा सा घर बन के दे रहे हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं रहने की वजह से कई साल से पेंडिंग थे। तो ये एरिया लास्ट टाइम स्लम के अंदर आने के लिए हमारे फातिमा मैडम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बीदर में कम से कम पहले 3-4 एरिया थे स्लम बोर्ड में। ये वडर कॉलोनी स्लम बोर्ड में नहीं थी, तो उनके पीरियड में वो काउंसिल में पास करके फिर मेरे पास आई। मेरे पास आने के बाद फिर ये स्लम का जो नया स्कीम निकला है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पकड़ के 3.5 लाख रुपए बजट है और उसमें 2-2.5 लाख लोन बोल के बताते हैं, लेकिन कोई गरीब लोग लोन नहीं भरते। वो बाद में गवर्नमेंट उसको क्या है सब्सिडी दे के क्लियर कर देता है। खाली लोग डीडी भरना है, उतना ही डीडी भर के अच्छा क्वालिटी से काम करो बोल के अभी मैं और MLA साहब सब मिल के AW साहब को बोले हैं। बीदर में 750 है। मैं थोड़ा हमारा सोमनाथ साहब को और MLA साहब को मिनिस्टर साहब को बात करके वार्ड नंबर 25 को 100 स्पेशल डालने के लिए कोशिश करे थे, वो हो गए। आज MLA साहब हम मिलकर उद्घाटन करें कि पूरे लोगों को क्वालिटी काम होना बोल को हमारा मांग है। हम AW साहब को बोल दिए, अभी इंस्ट्रक्शन दिए हैं। थोड़ा भी अगर आज देश में मनाए जा रहे संविधान दिवस के अवसर पर बीदर के अम्बेडकर सर्कल पर दलित संघर्ष समिति कर्नाटका शाखा बीदर के सदस्यों ने देश के संविधान में बदलाव के संबंध में बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस अवसर पर संविधान बचाओ देश बचाओ के नारे लगाए गए। इस अवसर पर दलित संघर्ष समिति के सभी कार्यकर्ताओं ने संविधान के लिए शपथ लिया। इस अवसर पर मारुति बुदे, CMC काउंसलर अभी काले
और दूसरे दलित नेता उपस्थित रहे। इस अवसर पर दलित संघर्ष समिति कार्तिक शाख बीदर के नेता रमेश राकोड़गी ने केपी न्यूज से इस संबंध में बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। के अंडर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक सर्कुलर निकला है 9 तारीख को, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा गया है कि भारत के संविधान जो एक्सेप्टेड डेट है आज की 26 नवंबर 1949 में जो हुआ, ये संविधान दिवस के नाम के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर को ये संविधान के बाहर रखने की कोशिश की गई। क्यों बोले तो भारत के संविधान बाबा साहब अम्बेडकर से पूरे जगत को, वर्ल्ड को मालूम है, विश्व को मालूम है, लेकिन यहाँ के संघ परिवार आरएसएस और बीजेपी के लोग ये भारत संविधान आने से पहले ही वेद और उपनिषद के जो टाइम था, जब टाइम पे ही प्रजातंत्र था भारत में बोल के वो लोग झूठ लिखा है। लेकिन यहाँ का प्रजातंत्र नहीं था। यहाँ पे 500 जिला राजा थे, यहाँ पे पूरा नवाब लोग यहाँ पे राज करते थे। और उससे पहले ये नवाब लोगों की ये राजनीति को ख़त्म करके डेमोक्रेसी जो भारत के संविधान जारी हुआ, संविधान जारी होने के बाद यहाँ पे प्रजातंत्र निर्माण हुए। लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले जो भगवान बुद्ध के काल से, जो बसवಣ್ಣ के काल में जो अनुभव मंडल के रूप से जो पब्लिक जो डेमोक्रेसी को लाया था, वो डेमोक्रेसी बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे विश्व के पूरे संविधान पढ़ के एक मजबूत प्रजातंत्र भारत निर्माण के लिए संकल्प करके भारत का संविधान लिखे। लेकिन यहाँ के आरएसएस और बीजेपी के लोग बाबा साहब को धीरे धीरे ये संविधान से मिटाने के लिए वो लोग यहाँ के जनरेशन और स्कूल के बच्चों को, यूनिवर्सिटी के बच्चों को गलत इतिहास लिखने के लिए, और गलत ये आरएसएस जो गोलवलकर है और दीनदयाल पंडित है और ये आरएसएस के लोग जो पंच ऑफ द थॉट्स का जो किताब में वो लिखे हैं, वही वो प्रजातंत्र बोल रहे हैं। लेकिन वो प्रजातंत्र नहीं था, जाति व्यवस्था। वो हिंदू समाज में चातुर्वर्ण था, वो चातुर्वर्ण इसमें जातीय सिस्टम के अंदर इस समाज था, प्रजातंत्र नहीं था। प्रजातंत्र निर्माण करे सो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर है। इस बाबा साहब अम्बेडकर का कनिष्ठ फोटो लगा के उसको गौरव समर्पित करके उसका जो प्रियम्बल है वो पढ़ा के बाद में संविधान दिवस का आचरण करने का जो आज तक तरीका है। लेकिन आज ये केंद्र सरकार कहीं किधर में भी एक 4 फुट का ये सर्कुलर है, वो 4 फुट के सर्कुलर में किधर भी बाबा साहब अम्बेडकर नाम मेंशन नहीं किया। इसलिए हम इसके खिलाफ पूरे भारत देश हर जिला केंद्र में और कर्नाटक में हर जिला केंद्र में वो सर्कुलर को फाड़ के हम प्रतिरोध के रूप में वो बीजेपी और केंद्र सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ हम स्ट्राइक कर रहे हैं। ये स्ट्राइक आप लोगों के इससे और 6 दिसंबर को भी बड़े पैमाने पर बेंगलुरु में एक बड़ा पैमाने पर है। कौन से संगठन की ओर से? दलित संघर्ष समिति की ओर से, दलित संघर्ष समिति का बड़ा प्रोटेस्ट है बेंगलुरु में 6 दिसंबर को। उसे हमने पूरा हिंदुस्तान में करें। आपका नाम बोलिए। रमेश राकोड़गी, डीएसएस के स्टेट लीडर। थैंक्स। बीदर के जनवाड़ा रोड पर स्थित न्यू खान चाचा मंडी रेस्टोरेंट का बीदर के संसद व केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा के हाथों उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर शाहीन ग्रुप्स ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर अब्दुल कादिर, युवा नेता व समाज सेवी मोहम्मद फिरोज खान और बीदर के वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और सीएमसी काउंसलर मोहम्मद रियाजुद्दीन, संतोष ताड़मपल्ली, सीएमसी काउंसलर मोहम्मद गौस, सीएमसी काउंसलर अनिल कुमार गंजकर और दूसरे नेता उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने केपी न्यूज से बात की। इस अवसर पर सभी मुख्य अतिथियों को शॉल और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। इनके अलावा युवा नेता व समाज सेवी मोहम्मद फिरोज खान, संतोष ताड़मपल्ली और सीएमसी काउंसलर मोहम्मद गौस ने भी केपी न्यूज से बात करते हुए रेस्टोरेंट के मालिक मोहम्मद रिजवान को बधाई दी। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। बीदर शहर में खान चाचा रेस्टोरेंट आज औराद रोड को प्रारंभ हुआ है। बीदर वासियों के लिए स्वादिष्ट भोजन और परिवार के साथ भोजन स्वीकार करने का बहुत ही अच्छा व्यवस्था इन्होंने किया है। तो बीदर वासियों के लिए जो स्वादिष्ट भोजन का अपेक्षा करते थे, उन अपेक्षाओं को पूरा करना जैसा खान चाचा रेस्टोरेंट बीदर में खुला है। इसके लाभ सभी बीदर वासियों ने उठाए। धन्यवाद।
नमस्कार, आदाब। आज यहाँ पे खान चाचा की सेकंड ब्रांच की ओपनिंग है जनवाड़ा रोड पे, और हमारे रिजवान भाई को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये मंडी हाउस की ओपनिंग हुई है, यहाँ पे बेहतरीन मंडी मिलेगी इंशाल्लाह आप सभी से, और अर्बन डिशेस है। आप सभी से गुजारिश है आप आइए और यहाँ का लुत्फ़ उठाइए। शुक्रिया। ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಖಾನ್ ಚಾಚಾ ಹೋಟೆಲನ್ನು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಬಾರಕ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಡಿಶಸ್ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರು. ಅದೇ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನದಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಲಿ, ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. अस्सलाम वालेकुम भाई और दोस्तों, आज खान चाचा होटल का ब्रांच जनवाड़ा रोड वार्ड नंबर 12 मेरे एरिया को आता है ये, और मैं आज मेरे वार्ड की जनता की तरफ से खान चाचा होटल की फैमिली को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे आने के बाद पता चला यहाँ पर फैमिली मंदी रेस्टोरेंट भी है, और खान चाचा का जायका तो आप लोगों को पहले से ही मालूम है। इंशाल्लाह हम कहेंगे कि जब हमारे वार्ड को आए हैं तो यहाँ पे भी उससे अच्छा जायका मिले, क्योंकि लोग आने के बाद यहाँ के काउंसलर को पहले पूछेंगे, फिर उसके बाद होटल वालों को पूछेंगे। मैं हमारे दोस्तों की तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से, दिल की गहराइयों से ये होटल अच्छी चले, इतना कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। आज शनिवार 26 नवंबर को देश में मनाए जा रहे संविधान दिवस के अवसर पर औराद के संतपुर गांव में संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा की पूजा करके संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया गया और विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों द्वारा अम्बेडकर की प्रतिमा की पूजा की गई। इस कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर अब्दुल वाजिद, डॉक्टर संगमेश, शरणप्पा बिरादर, शिव कुमार पांचाल, मंजुनाथ स्वामी, बसवराज स्वामी, राजकुमार लक्के, काशीनाथ गायकवाड़, रामचंद्र कामले, सतीश वग्गे, विलास हसनमुखी, राजकुमार शिंदे, तुकाराम हसनमुखी, गणपति वासुदेव, अंबादास, महेश, धनराज मुस्तपुर सहित गांव के कई गणमान्य लोग व विभिन्न संगठन के नेता उपस्थित रहे। कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के एक स्कूल की छात्राओं को निजी अंग दिखाने और अनुचित रूप से छूने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गांव के लोगों ने उसे खंबे से बांधकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी राजप्पा के खिलाफ चिकमंगलूर के सकरायपट्टन पुलिस थाने में पॉक्सो कानून व बांधव्य की अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वह शिक्षकों को स्कूल से लेने और छोड़ने जाता था। ग्रामीणों ने उसे एक खंबे से बांध दिया था और बाद में उसे पुलिस को सौंपा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
गुजरात के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने वोटर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए हैं। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि गुजरात दिशा देने वाली भूमिका है। गुजरात संतों की भूमि है। नए संकल्पों के साथ गुजरात का विकास होगा। बीजेपी सरकार जो कहती है वो करती है। हम संविधान के अनुसार चलते हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र के मुताबिक अगले 5 वर्षों में गुजरात के युवाओं को 20 लाख रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। 10,000 करोड़ के बजट से 20,000 सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बदल दिया जाएगा। 3 सिविल मेडिसिटी, 2 एम्स के स्तर के संस्थान स्थापित करने और मौजूदा अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का महाराजा श्री भगवंत सिंह जी स्वास्थ्य कोष बनाया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह शनिवार को सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट की ओर जाते वक्त भीड़ के बीच जमीन पर गिर पड़े। हालांकि चश्मदीदों के मुताबिक उन्हें चोट नहीं आई है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें सहारा देकर फौरन उठा लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस ने सिंह के जमीन पर गिरने के लिए खराब सड़कों को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उधर भाजपा का दावा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की के कारण सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ऐसे हादसों का शिकार होना पड़ रहा है। चश्मदीदों ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ से घिरे सिंह उस वक्त जमीन पर गिर पड़े जब वह चायकाल के दौरान बड़वाह के पास सड़क किनारे के एक रेस्टोरेंट में जा रहे थे। घटना के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने संवाददाताओं से कहा, दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अब तक 4 बार जमीन पर गिर चुके हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में वह पहली बार गिरे हैं और इसका कारण राज्य की खराब सड़कें भी हैं। संभल के थाना चुनावी क्षेत्र के गांव लोहावई में दलित परिवार की बेटी रवीना की रामकिशन पुत्र कर्रू गांव पतिसा जनपद बदायूं से आज बारातानी तय हुई थी। रवीना के माता पिता ने आरोप लगाते हुए बताया कि हमारे गांव में वाल्मीकि समाज के लोगों की बालवीर समाज की बारात चढ़ने नहीं देते हैं। इसी को लेकर संभल पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा के आदेश अनुसार गुन्नौर के क्षेत्र अधिकारी आलोक सिद्धू तथा थाना जुनवाई प्रभारी पुष्कर मेहरा एवं पथरिया चौकी प्रभारी लोकेंद्र कुमार त्यागी सहित करीब 59 उप निरीक्षक एवं महिला कांस्टेबल सहित पुलिसकर्मी मौजूद पूरे गांव में चप्पे चप्पे पर तैनात रहे। वाल्मीकि समाज की बेटी की बारात पुलिस की मौजूदगी में सुरक्षा व्यवस्था के साथ शांतिपूर्वक निकाली गयी। संभल से केपी न्यूज के लिए रजा हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रोहित कुमार जैनवाल है। मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ। आप कहाँ पे आए हुए हैं? मैं इस समय जनपद संभल के थाना क्षेत्र जुनावई के ग्राम लोहामई में स्थित हूँ। यहाँ पर लंबे समय से 75 साल आज़ादी के बाद भी वाल्मीकि समाज की बहन बेटियों की बारात को नहीं चढ़ाने दिया जाता था। इस व्यवस्था को लेकर पीड़ित परिवार, उसका पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। वो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश कार्यालय बैजू स्थित पहुँचे। उन्होंने अपना बताया। इसके बाद में एसपी संभल और संभल प्रशासन से मिलकर बातचीत की। उन्होंने पूरा भरोसा दिया कि आपकी हर संभव मदद की जाएगी। जिस तरह और बेटियों की बारात चढ़ाई जाती है उसी तरह सब बेटियों की बारात चढ़ाई जाएगी। अच्छा, पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था रही है? पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। मैं जनपद संभल के पूर्व पुलिस प्रशासन का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूँ। उर्मिला वाल्मीकि। आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम है? मेरी बेटी की शादी है। गांव के कुछ लोग बारात को चढ़ने नहीं देते थे, तो ये पुलिस प्रशासन मंगाया आपने? हाँ, हमने पुलिस को लेटर लिख के रिक्वेस्ट की। तो ये अच्छा, कहाँ से आई है बारात? पत्ती से, जिला बदायूं। नाम क्या है तुम्हारा? राजू चौहान। ये गांव कौन सा है? लोहामई। मतलब आज क्या प्रोग्राम है आपके? मेरी लड़की की शादी थी। तो ये मतलब मेहमान भी आए हैं? मेहमान आए हैं, बाराती सब हमारे बहुत बड़े मेहमान हैं। मतलब ये पुलिस प्रशासन क्यों? हमारी बारात नहीं चढ़ने देते थे। दलित लोग हैं, वाल्मीकि लोग हैं, इसके लिए बारात नहीं चढ़ने देते। इसके बारे में उनको बुला के रिक्वेस्ट करके लेटर दे के लेके आया। शिरडी के श्री साई बाबा मंदिर ट्रस्ट को पिछले 3 साल में
लगाए गए 175 करोड़ रुपए के आयकर भुगतान से छूट दी गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद यह छूट दी गई है। विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2015 और 16 के कर का आकलन करते हुए आयकर विभाग को पता चला कि श्री साई बाबा संस्थान धार्मिक ट्रस्ट नहीं बल्कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। इस आधार पर दान पेटी में प्राप्त दान पर 30% आयकर लगाते हुए 183 करोड़ रुपए का कर भुगतान नोटिस जारी किया गया है। रामपुर में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी छापामार कार्यवाही करके कई नर्सिंग होम अस्पतालों को सीज किया और हुसैन एक्सरे केयर सेंटर के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसपी सिंह खुद मौके पर पहुंचे और कई मशीन जब्त कर आरोपी डॉक्टर और संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की। लखनऊ में कल रामपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसपी सिंह खुद मौके पर पहुंचे और कई मशीन जब्त कर आरोपी डॉक्टर और संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की। लखनऊ में कल रामपुर के 2 फर्जी डॉक्टर फर्जी डिग्री के साथ गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार डॉक्टर नरेंद्र एमबीबीएस के ठिकानों पर छापामार कार्यवाही जारी है। सीएमओ रामपुर एसपी सिंह ने इस संबंध में बात की। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। फर्जी है, इसके पास कोई डिग्री जो इसने लगाई है वो फर्जी है, ये साबित हो चुका है, इसीलिए इसको सील करा गया। जी, आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे सील करने के बाद इसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएंगे। सर, ऐसे रामपुर में कई ऐसे अस्पताल हैं और डॉक्टर हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? जितने भी चीजें संज्ञान में आती, जहाँ कहीं भी इस तरह की चीजें, तो उनके खिलाफ जो है नोटिस दिया जाता है और या एफआईआर दर्ज करे जाती है। उसके बाद ये कार्रवाई कर रहे हैं। जो फर्जी डॉक्टर हैं उनके लिए क्या कहेंगे? आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के मैलूर के वडर कॉलोनी में कर्नाटका कोड़गेरी अभिवर्धन मंडली की ओर से हक पत्र वितरण कार्यक्रम किया गया आयोजित। विधायक रहीम खान और दूसरे रहे उपस्थित। दलित संघर्ष समिति बीदर की ओर से अम्बेडकर सर्कल पर बीजेपी के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। आज शनिवार 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर औराद के संतपुर गांव में समारोह का आयोजन किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा की गई पूजा। कर्नाटका के चिकमंगलुरु में छात्राओं को निजी अंग दिखाने वाले को खंबे से बांधा गया। कर्नाटका पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत किया गिरफ्तार। गुजरात के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, किया 20 लाख रोजगार देने का वादा। शिरडी के श्री साई बाबा मंदिर ट्रस्ट को 175 करोड़ रुपए के आयकर भुगतान से दी गई छूट। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।